नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिजली विभाग ने नए स्मार्ट मीटर कनेक्शन शुल्क में राहत दी है। अब उपभोक्ताओं को 6,000 के बजाय 2,800 रुपए देने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोग डिजिटल मीटर लगाने के लिए प्रेरित होंगे। बिलिंग पारदर्शी बनेगी और बिजली चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बेटियों के विवाह अनुदान को 51,000 से बढ़ाकर 1,01,000 कर दिया है। प्रशासन मान रहा है कि इससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ घटेगा और सामाजिक स्तर पर सामूहिक विवाह को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दिखावे का खर्च कम होगा और सुरक्षित विवाह वातावरण बनेगा। स्ट्रीट वेंडरों को सहारा देने के लिए सरकार की पहल आगे बढ़ी है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपए तक का आसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इससे उन्हें बिना साहूकार के कर्ज मिल सकेगा, कारोबार बढ़ेगा और रोजमर्रा की कमाई स्थिर होगी। स्थानीय निकायों को लाभार्थियों की पहचान तेज करने को कहा गया है। मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे के व्यस्त हिस्से को 4 लेन बनाने की मंजूरी मिल गई है। इससे सफर तेज होगा, दुर्घटनाएं घटेंगी और व्यापारिक आवाजाही आसान होगी। प्रशासन ने बताया कि जमीन संबंधी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि आसपास के शहरों और ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। अखिलेश यादव ने एक शिक्षक यूट्यूबर नवीन शर्मा को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। पार्टी इसे युवाओं और शिक्षित वर्ग से जुड़ाव मजबूत करने की रणनीति मान रही है। नेताओं का कहना है कि डिजिटल माध्यम से जुड़े लोग अब राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहती है। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए कृषि सखियों को जिम्मेदारी दी गई है। 5 ब्लॉकों के 6,250 किसानों के साथ मिलकर वे खेतों से रसायन युक्त पानी नदी में जाने से रोकेंगी। कृषि विभाग का मानना है कि इससे मिट्टी भी सुधरेगी, लागत घटेगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को टिकाऊ खेती की दिशा मिलेगी। ईएसआईसी वाराणसी में स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम हुआ। कर्मचारियों और नागरिकों ने साइकिल चलाकर स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि छोटी आदतें ही लंबी उम्र देती हैं, इसलिए रोजमर्रा जीवन में व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाने पर जोर दिया गया। मायावती ने कहा कि सत्ता पाने के लिए समर्पित संघर्ष जरूरी है। उन्होंने देश में बेहतर राजनीतिक माहौल और सामाजिक संतुलन की आवश्यकता बताई। बसपा प्रमुख का कहना है कि जनता को जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और संगठित प्रयास करना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बयान देते हुए एक नेता ने कहा कि बंगाली समाज को जगाकर टीएमसी को सत्ता से हटाने की कोशिश होगी। उन्होंने दंगों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बयान के बाद सियासी माहौल गरमाया और विरोधी दलों ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। सूर्य कुमार यादव के पैतृक घर तक पक्की सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने परिवार से मिलकर स्थिति जानी। अधिकारियों का कहना है कि यह काम केवल खिलाड़ी के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के आवागमन सुधारने के उद्देश्य से कराया जा रहा है। बहराइच के 70 किसानों का दल नई खेती तकनीक सीखने दिल्ली और उत्तराखंड रवाना हुआ। कृषि विभाग चाहता है कि वे लौटकर अपने गांवों में आधुनिक खेती अपनाएं। इससे उत्पादन बढ़ेगा, पानी की बचत होगी और युवा खेती छोड़ने के बजाय नए तरीकों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। बाराबंकी में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब तैयार हो गई है। अब 24 घंटे जांच सुविधा मिलने से मरीजों को निजी लैब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर रिपोर्ट मिलने से इलाज तेज होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। हापुड़ में सोलर प्लांट लगवाने के बाद भी उपभोक्ता को बिजली बिल आ रहा है। मामला सामने आने पर विभाग ने जांच शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी या मीटरिंग त्रुटि होने पर सुधार किया जाएगा, ताकि सौर ऊर्जा अपनाने वालों का भरोसा बना रहे और लोग नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ें। बरेली में आयकर विभाग की टीम नगर निगम पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। बताया गया कि यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में हुई। 4 दिन तक टीम ने रिकॉर्ड खंगाले। प्रशासन ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। नरेंद्र मोदी ने मेरठ में नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तेज रफ्तार सेवा से दिल्ली की दूरी कम समय में तय होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कॉरिडोर भविष्य में क्षेत्रीय विकास, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देगा तथा यात्रियों को आधुनिक और सुरक्षित परिवहन विकल्प देगा।
रैपिड स्टेशन कॉरिडोर का निर्माण लगातार 24 घंटे काम और तकनीकी निगरानी के बीच पूरा हुआ। इंजीनियरों ने बताया कि छोटी छोटी त्रुटियों को तुरंत ठीक किया गया। परियोजना टीम का कहना है कि इससे यात्रियों को समयबद्ध सेवा मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था पर दबाव भी कम होगा। नमो भारत और मेरठ मेट्रो के स्वदेशी ट्रेन सेट गुजरात में तैयार किए गए। इसे मेक इन इंडिया पहल की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में ही निर्माण होने से लागत घटती है, तकनीकी कौशल बढ़ता है और स्थानीय उद्योगों को भी बड़े पैमाने पर काम मिलता है। अखिलेश यादव ने एक बयान में स्वीकार किया कि उनसे राजनीतिक टिप्पणी में गलती हुई। उन्होंने कहा कि संतों और धार्मिक व्यक्तित्वों पर बोलते समय संयम जरूरी है। बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हुई और विरोधी दलों ने इसे दबाव में दिया गया। स्पष्टीकरण बताया, रोडवेज बस में एक महिला के पर्स से 5 लाख के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया। पीड़िता ने चालक और परिचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू कर बस स्टाफ से पूछताछ की। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए निगरानी और सख्त की जाएगी। बरसाना की लट्ठामार होली की तैयारियों में नई बहुएं भी पारंपरिक रस्में सीख रही हैं। गांवों में 3 पीढ़ियां मिलकर परंपरा आगे बढ़ा रही हैं। आयोजकों का कहना है कि यह केवल उत्सव नहीं बल्कि महिला शक्ति, संस्कृति और सामूहिक आस्था का प्रतीक है, जिसे सहेज कर रखा जा रहा है। यूपी में रोडवेज बसों की गति पर सख्ती बढ़ी है। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार पर शिकायत दर्ज होगी। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटनाएं कम होंगी और चालक अनुशासन में रहेंगे। यात्रियों को भी सुरक्षित सफर का भरोसा मिलेगा और निगरानी व्यवस्था तकनीक से जोड़ी जा रही है। संत कबीर नगर में बिना मान्यता चल रहे इंटर कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया। जांच में नियमों की अनदेखी सामने आई थी। शिक्षा विभाग का कहना है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए सख्ती जरूरी है और वैकल्पिक व्यवस्था कर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ विदेश यात्रा में सिंगापुर और जापान की कंपनियों से मुलाकात करेंगे। डेटा सेंटर, ऑटोमोबाइल और निवेश पर चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में रोजगार, उद्योग और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी तथा वैश्विक निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। गाजियाबाद में यूपीआई बंद होने के बावजूद खाते से 27,000 रुपये निकलने का मामला दर्ज हुआ। पीड़ित ने बैंक और साइबर सेल से शिकायत की। पुलिस का कहना है कि डिजिटल भुगतान में सतर्कता जरूरी है और तकनीकी जांच से पता लगाया जाएगा कि ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। बाराबंकी में ट्रांसफार्मर से लाखों का कॉपर चोरी होने से सैकड़ों घरों की बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। विभाग ने कहा कि जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और रात में गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो और आपूर्ति सामान्य रहे। देवरिया में फर्जी नियुक्ति और करोड़ों के भुगतान मामले में कार्रवाई के बाद आरोपी शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे। उनका कहना है कि जांच में पक्ष नहीं सुना गया। प्रशासन का कहना है कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई हुई और न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया तय होगी। सरकार ने कन्या सुमंगला योजना में बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अब एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही बढ़ी हुई 25,000 सहायता मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे लाभ सही पात्र परिवारों तक पहुंचेगा और योजना का बजट संतुलित रहेगा ताकि लंबे समय तक बेटियों की पढ़ाई और देखभाल में मदद मिलती रहे। आयुष्मान भारत से प्रदेश के 50 लाख नए परिवार जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नए कार्ड बनने से गरीब परिवारों को गंभीर बीमारी में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। अधिकारी गांव-गांव शिविर लगाकर लोगों का नाम जोड़ रहे हैं ताकि इलाज के खर्च से कोई परिवार आर्थिक संकट में न फंसे। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिलों में विशेष हेल्प डेस्क शुरू किए गए हैं, जहां ब्याज मुक्त आरण की जानकारी और आवेदन में मदद मिलेगी। सरकार चाहती है कि पढ़े लिखे युवक नौकरी खोजने के बजाय खुद रोजगार शुरू करें, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। छोटे उद्योगों के विस्तार के लिए प्रस्तावित 10,000 करोड़ का MSME ग्रोथ फंड लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उद्योग विभाग का मानना है कि इससे नए कारखाने खुलेंगे, मशीनें आधुनिक होंगी और स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। सरकार इसे प्रदेश की औद्योगिक रफ्तार तेज करने वाला बड़ा कदम मान रही है। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग अब डिजिटल बोर्ड, ई-कंटेंट और बेहतर फर्नीचर देने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को आधुनिक पढ़ाई का माहौल मिलेगा, जिससे सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा।
प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर सेंटर पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं। इन केंद्रों में थेरेपी, विशेष शिक्षा और देखभाल एक ही जगह मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे परिवारों को राहत मिलेगी और दिव्यांग बच्चों को बेहतर विकास का अवसर मिलेगा। हर जिले में छात्राओं के लिए नया गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना पर जमीन चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग मानता है कि इससे दूर गांवों की लड़कियां पढ़ाई छोड़ने के बजाय शहरों में रहकर पढ़ सकेंगी। यह कदम बालिका शिक्षा बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पुराने नर्सिंग कॉलेजों को आधुनिक लैब और प्रशिक्षण सुविधाओं से जोड़ने का प्रस्ताव पास किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रशिक्षित नर्सों की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कॉलेजों का स्तर सुधारना जरूरी है। इससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण सेवा बढ़ेगी। प्रदेश में 10,000 पर्यटन गाइडों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। पर्यटन विभाग चाहता है कि विदेशी और घरेलू पर्यटकों को सही जानकारी और बेहतर अनुभव मिले। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान दुनिया भर में मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। सरकार इसे पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी बदलने वाला कदम बता रही है। लोगों का कहना है कि इससे सफर आसान होगा, समय बचेगा और दिल्ली मेरठ के बीच काम करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। सरकार उम्मीद कर रही है कि इस यात्रा से बड़े निवेश समझौते होंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि यदि उद्योग आए तो रोजगार बढ़ेगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को बाहर जाने की मजबूरी कम होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 18 सदस्यीय दल के साथ ब्रिटेन और जर्मनी की निवेश यात्रा पर निकले हैं। सरकार चाहती है कि सड़क निर्माण और उद्योग क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़े। अधिकारी इसे विकास और रोजगार के लिए अहम मान रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में फॉक्सकॉन और HCL समूह के सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत हुई। सरकार इसे तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूती और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और चुनावी रणनीति का संकेत दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इससे आगामी चुनावों का माहौल बनना शुरू हो गया है और विपक्ष सक्रियता दिखाना चाहता है। बरसाना में लठामार होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्थानीय परिवारों में नई बहुएं भी इस परंपरा को सीख रही हैं। प्रशासन सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की योजना बना रहा है, क्योंकि हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और यह आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का बड़ा हिस्सा माना जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए नए कैमरे लगाने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि छात्र सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें और बाहरी तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। फिट इंडिया अभियान के तहत लखनऊ और कानपुर समेत हजारों जगह साइकिलिंग कार्यक्रम हुए। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। स्थानीय लोग भी इसे अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि इससे परिवार और बच्चे एक साथ खेल और व्यायाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्रिकेटर स्मृति मंधाना की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी की चर्चा प्रदेश में खूब हो रही है। खेल प्रेमी इसे महिला क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव का संकेत मान रहे हैं और युवा लड़कियों में भी खेल के प्रति उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग ने मिलावट रोकने के लिए विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अधिकारी दुकानों और गोदामों की जांच कर रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित भोजन मिले। प्रशासन का कहना है कि मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में नई नेचर सफारी और वेणु वन के लिए टिकट व्यवस्था ऑनलाइन और कियोस्क से उपलब्ध कर दी गई है। पर्यटन विभाग का कहना है कि इससे पर्यटकों को लंबी कतार से छुटकारा मिलेगा और शहर में घूमने का अनुभव अधिक सुविधाजनक बनेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहा और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी, इसीलिए किसानों को फसलों की सिंचाई और लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। कानपुर पुलिस ने जवानों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस और जनता के बीच सम्मानजनक व्यवहार से व्यवस्था बेहतर रहती है और शिकायतें कम होती हैं।
अयोध्या राम मंदिर में रविवार होने से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग, चिकित्सा टीम और जल व्यवस्था की ताकि दर्शन सुचारू रहें। अधिकारी मानते हैं कि बढ़ती आस्था के साथ बेहतर प्रबंधन जरूरी हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल फरवरी मध्य से ही तापमान सामान्य से अधिक रहने के संकेत हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि किसान फसल सिंचाई और रोग नियंत्रण पर ध्यान दें। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को दिन में पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों को तेज धूप से बचाने की सलाह जारी की है। होली पर 2,77,000 परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार त्योहार से पहले लाभार्थियों की सूची अपडेट करा रही है ताकि समय पर गैस पहुंच सके और महिलाओं को रसोई खर्च में राहत मिल सके। जिलों को निर्देश दिए गए, कड़ी निगरानी रहेगी। गंगा एक्सप्रेसवे से बिजनौर को जोड़ने की उम्मीद बजट में फिर जिंदा रखी गई है। प्रस्तावित कनेक्टिविटी से कारोबार, पर्यटन और आवागमन को बड़ा सहारा मिलने की संभावना जताई जा रही है और स्थानीय लोग जमीन अधिग्रहण व निर्माण टाइमलाइन पर साफ घोषणा चाहते हैं। सरकार से जल्द फैसला आने की उम्मीद। बरेली के 3 प्राचीन नाथ मंदिरों के कायाकल्प के लिए बजट में करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए हैं। योजना के तहत परिसर सौंदर्यीकरण, श्रद्धालु सुविधाएं, डिजिटल जानकारी केंद्र और बेहतर सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूपी के एक जिले में नीदरलैंड मॉडल पर वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करने को 57.55 करोड़ की मंजूरी मिली है। आधुनिक लैब, खेल ढांचा, टीचर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी आधारित लर्निंग से सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बच्चों को वैश्विक स्तर जैसा माहौल मिल सके। बरेली के एक बड़े सरकारी अस्पताल को बजट के बाद नया स्टाफ और अत्याधुनिक मशीनें मिलने वाली हैं। लंबे समय से संसाधन कमी से जूझ रहे मरीजों को जांच और इलाज में राहत मिलेगी। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर तैनाती से रेफरल कम करने की भी योजना बनाई गई है। जल्द शुरू होगा। किसानों को थ्रेसिंग फ्लोर योजना का लाभ लेने के लिए 13 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है। कृषि विभाग सब्सिडी सहायता से फसल मड़ाई और भंडारण व्यवस्था बेहतर बनाना चाहता है ताकि कटाई बाद नुकसान घटे और आय में बढ़ोतरी हो सके। समय पर दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है।